Hey guys, good morning. In this workshop I'll be discussing about 4 to 6 companies, ठीक है, जिनका कल का रिजल्ट आया है, कल परसों एक दो दिन मिला के ही बोल रहा हूँ, ठीक है. तो I'll see if I can cover these companies in detail in one video, वरना I'll break it into 2 videos and cover the 6 companies. मतलब मुझे हड़बड़ी भी नहीं करनी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ. तो सबसे पहले हम बात करते हैं CDSL से, ठीक है. तो CDSL का कल का नंबर्स आया एंड आई कैन लिटरली टेल यू द कंपनी हैज हिट अ 6, एब्सोल्यूट 6, ठीक है. मतलब वो बोलता है ना कि लाइक से फॉर एग्जांपल कि आप आए और 30 बॉल्स में आपने 100 बना दिया, ठीक है. तो उस तरीके का रिजल्ट किया CDSL ने. तो CDSL है क्या, पहले थोड़ा जान लेते हैं. तो CDSL हमारे देश का डिपॉजिटरी है. डिपॉजिटरी का मतलब है एकदम हिंदी में अगर मैं बोलूं, रखवाला, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड. अब ये क्या सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है? दे हैव टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट समथिंग. तो ये क्या प्रोटेक्ट करता है? स्टॉक्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि लाइक ऐसे बहुत सिक्योरिटीज होता था जो फिजिकल फॉर्म में आता था, पेपर फॉर्म में आता था, ठीक है, क्योंकि तब उस टाइम पे पेपर ट्रेडिंग हुआ करता था. लेकिन इससे क्या होता था, बहुत लोगों का शेयर्स खो जाता था, गुम हो जाता था, ठीक है. फिर लड़ाई झगड़ा होता था इन्वेस्टर्स और कंपनी के बीच में. तो यही सब के लिए आज CDSL हमें बनाया गया, ताकि आज आप जो भी डिजिटली ट्रेड कर रहे हो, आपका स्टॉक्स का रखवाला है CDSL. दिस इज द बिजनेस मॉडल ऑफ CDSL. दे आर अ डिपॉजिटरी. गॉट इट. नाउ अभी सोचिए, अगर आप डिपॉजिटरी हो या म्यूचुअल फंड हो या RTA हो या आप कोई ब्रोकरेज कंपनी हो, हमारे देश में जब भी कैपिटल मार्केट्स का बूम आता है, मतलब नया से नया डीमैट अकाउंट खोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स आर गोइंग अप, तो इससे क्या होता है? द एंटायर स्पेस मेक्स मोर मनी. गॉट इट. एंटायर स्पेस में ग्रोथ आता है, समझे. या फिर से फॉर एग्जांपल जो BSE NSE हो, वो भी पैसा बनाता है, बिकॉज वो तो एक्सचेंज है. तो फिर से बता रहा हूं, एक्सचेंज हो, डिपॉजिटरी हो, RTA हो, ठीक है. RTA मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला, वो कैम्स करके कंपनी, उसका रिजल्ट आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा. फिर आप देखोगे ऐसे ब्रोकरेज कंपनीज हो, ठीक है. फिर आप देखोगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो. ये पूरे कैपिटल मार्केट में आज बूम चल रहा है, बिकॉज वी आर इन अ बुल मार्केट, और 2023 वाज एक्सेप्शनली गुड फॉर द मार्केट, ठीक है. तो अगर मैं आपको एक बेसिक सा एक स्टैट बताऊं कि CDSL में सिंस CDSL डिपॉजिट, मतलब देखिए CDSL क्या है? डिपॉजिटरी. गॉट इट. अब CDSL में ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो आना ही पड़ेगा. अब जो भी नया मतलब से फॉर एग्जांपल कोई अगर कंपनी IPO ला रहा है, उसका भी शेयर CDSL में जाएगा. दूसरी चीज, अगर आप देखोगे कोई भी नया इन्वेस्टर अगर वो अपना डीमैट अकाउंट खोलता है, खोल के जो भी शेयर खरीदेगा, तो उसका भी रखवाला CDSL करेगा. मतलब क्या, हमारे देश में जितने डीमैट अकाउंट का ग्रोथ होगा, उसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा CDSL को, वॉल्यूम का ग्रोथ. दूसरे साइड में अगर एक इंडिविजुअल ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करता है, तो उसका भी डायरेक्ट एक इफेक्ट मिलेगा CDSL को, राइट. तो वॉल्यूम ग्रोथ एंड वैल्यू ग्रोथ दोनों से CDSL को यहां पे पूरा फायदा मिलता है. गॉट इट. तो एक जो मैं डेटा के बारे में बात कर रहा था, तो पिछले साल CDSL में कुछ अप्रोक्सीमेटली 8-8.5 करोड़ के आसपास का अकाउंट्स था, डीमैट अकाउंट्स था. इस साल FY24 के एंड के मैं बात कर रहा हूं, द नंबर इज टचिंग 12 करोड़ के आसपास. सो इसका क्या मतलब? देयर इज अप्रोक्सीमेटली 40% ग्रोथ इन डीमैट अकाउंट्स इन CDSL. इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि CDSL का बहुत अच्छा रिजल्ट आया. CDSL का अगर मैं Q4 का नंबर्स बताऊं, सेल्स वेंट अप बाय 82% YOY एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल्ड ऑन अ YOY बेसिस. नाउ 82% का ग्रोथ क्यों आया? बिकॉज CDSL में देयर इज अ 40% hike in the number of demat account in the demat accounts that were opened in FY24 over FY23. Got it. उन्होंने ये भी बताया कि they added over 1 crore demat account in this quarter, that last quarter Q4. So अगर आप देखोगे 10%, because 1 by, अगर आप देखोगे आज उनके पास कितना है, आज उनके पास 11-12 करोड़ के आसपास के होगा, ठीक है, टोटल डीमैट अकाउंट जिसका रखवाला करते हैं, जिनका सारे स्टॉक्स का रखवाला करते हैं. सो 1/11 या 1/12 इज 8-9%. सो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, नया डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, दैट हैज ग्रोन 12% ऑन अ क्वार्टर बेसिस. दैट इज इमेंस, है ना. और अगर आप देखोगे इंडिया में जितने पैन कार्ड होल्डर्स है, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे भी नहीं, मतलब ये तो बहुत ही एक तगड़ा रेट से इंडिया जा रहा है. जितने पैन कार्ड होल्डर्स होगा, एक न एक दिन वैसे आएगा कि उतना डीमैट अकाउंट होल्डर्स भी होगा, है ना. सो
इसके वजह से सीडीएसएल को बहुत बहुत फायदा मिल रहा है। अब सीडीएसएल का थोड़ा रेवेन्यू अगर सेगमेंट देखोगे ना, तो उनका 40-45% ऑफ रेवेन्यूज आता है उनके ट्रांजैक्शन से, राइट। तो सोचो ना, जितने नए लोग आ रहे हैं और वो जितना ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स का ग्रोथ हो रहा है। तो सीडीएसएल का 40-45% यही वो सिक्लिकल वाला पार्ट है। तो अभी जब ये ऊपर की तरफ सब आ रहा है, राइट, एक बूम चल रहा है, तो क्या हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स में इमेंस ग्रोथ आया, विच लेड टू अ टोटल सेल्स ग्रोथ ऑफ 82% ऑन अ वाईओवाई बेसिस इन Q4, ठीक है। अब आप बोलोगे बाकी का रेवेन्यू का पार्ट क्या है? बाकी का है, से फॉर एग्जांपल आपका केवाईसी फेच करने के लिए जब कोई आता है और उनसे केवाईसी फेच करते हैं तो सीडीएसएल उनसे एक चार्ज करता है। फिर कोई भी अगर आईपीओ आता है फॉर एग्जांपल, अब अगेन आईपीओ ज्यादा आते हैं बुल मार्केट में, है ना। तो जब आईपीओ आता है तो उस स्टॉक को लिस्ट होना पड़ता है डिपॉजिटरी में, राइट। तो उसको डिपॉजिटरी को एक भाड़ा देना पड़ता है, राइट। फिर उसके बाद कोई भी स्टॉक जो आज पूरे साल लिस्टेड है, जिसका स्टॉक ट्रेड हो रहा है, उसको भी एक एनुअल मेंटेनेंस फी देना पड़ेगा। या फिर अगर कोई कंपनी को डीलिस्ट भी करना है एनएसई, बीएसई और सीडीएसएल से, चलो यहां पे सिर्फ सीडीएसएल का ही बात करते हैं, तो तब भी सीडीएसएल को एक भाड़ा पे करना पड़ता है। गॉट इट। बट दीज आर द काइंड ऑफ सेगमेंट्स जहां पे आप देखोगे तो इनकम एक फिक्स्ड फी पे चलता है, मतलब ये फिर भी एक एनुअलाइज्ड एक इनकम है। गॉट इट। तो यहां पे ग्रोथ कहां से आएगा? जितना ज्यादा से ज्यादा, से फॉर एग्जांपल आज ग्रे मार्केट से आईपीओ आएगा, तो यहां भी एक वॉल्यूम ग्रोथ उनको मिल रहा है। गॉट इट। और दूसरे साइड में ऑफ कोर्स एक तरफ तो कंपनीज का जितने आईपीओ खोल रहे हैं वहां से भी वॉल्यूम ग्रोथ मिल रहा है, बिकॉज मोर एंड मोर कंपनीज हैव टू पे दैट फी, दैट एनुअल मेंटेनेंस फी टू सीडीएसएल। तो एनुअल मेंटेनेंस फी में भी ग्रोथ आ रहा है, दूसरे साइड में लिस्टिंग फी में भी ग्रोथ आ रहा है, और तीसरे साइड में जितने, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके बात करता हूं, ठीक है। जैसे एलआईसी, जब एलआईसी का आईपीओ आया, सोचो कितने लाखों करोड़ों लोगों ने आईपीओ, मतलब आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट खोला। तो मतलब क्या, एलआईसी ने भी सीडीएसएल को पैसा दिया, राइट। और यहां पे एलआईसी के लिए जितना भी ब्रोकरेज अकाउंट्स खोला, राइट, तो उनको भी सीडीएसएल के साथ रजिस्टर्ड करना पड़ा। गॉट इट। तो उन्होंने भी सीडीएसएल को पैसा दिया। नाउ यू अंडरस्टैंड के लाइक एक जब एक बुल मार्केट चलता है तो कैपिटल मार्केट्स में एक डिपॉजिटरी कितना पैसा बना सकता है। तो अभी आप वही देख रहे हो सीडीएसएल में चल रहा है, ठीक है। यहां पे मैं एक छोटा सा एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत लोगों का होता है ना कि लाइक जब अच्छा चीज हो रहा है तो बुरा सोच लो आगे, कि आगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मेरा कहना है कि बिजनेस को ट्रैक करो। जब तक आप देख रहे हो सीडीएसएल में ग्रोथ अच्छा है, जब तक आप देख रहे हो मतलब नया से नया डीमैट अकाउंट ऐड हो रहा है, ठीक है, ये पेस ऑफ ग्रोथ सही है, तो तब तक आप कंपनी के साथ रहो ना। आपको क्यों ऐसा सोचना है कि लाइक आगे जाके डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा? आगे जाके क्या ही होगा? आगे देखो, अगर आप ट्रैक करते हो ना, तब आप सब ये प्रेडिक्शन और मार्केट साइकिल का बात नहीं करोगे। अगर आप ट्रैक करते हो सो यू वुड नो आगे जाके कोई भी अगर रिजल्ट आया, जब आप देख रहे हो कि सेल्स का ग्रोथ का पेस घट गया, या अब देखोगे अगर सेल्स का पेस का ग्रोथ घट रहा है, या फिर इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट्स उतना ऐड नहीं हो रहा है जितना पास्ट में हो रहा है, तब अब धीरे धीरे करके एलोकेशन को घटाना। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी सिंपल, कि लाइक जब कोई कंपनी अच्छा कर रहे है तो उसके साथ आप रखो। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन कैपिटल मार्केट्स में अगर आपको खेलना है तो कंपनीज को बहुत अच्छे से आपको ट्रैक करनी है, राइट। और आपको ट्रैक करनी है कि उसका पेस ऑफ ग्रोथ किस तरफ जा रहा है, राइट। तो सीडीएसएल जो पहले 20-25% से ग्रो करता था अपने सेल्स को, इस बार तो 80% का सेल्स ग्रोथ दिखाया। तो इट्स लाइक जैसे मैंने बोला, राइट, वो 30 बॉल में 100 मारने के बराबर है। या फिर आजकल के जमाने में जो आईपीएल चल रहा है, ठीक है, एक T20 मैच में 250 रन तो यू बन जाते हैं, तो वैसे टाइप का एक रिजल्ट बनाया, मतलब एकदम 250-300 बना दिया। ये हो गया सीडीएसएल का रिजल्ट। अब दूसरा जो कंपनी का हम बात करेंगे उसका नाम है कांसाई नेरोलैक। ज्यादा कुछ है नहीं, कांसाई नेरोलैक और बाकी पेंट कंपनी में एक ही डिफरेंस है कि कांसाई नेरोलैक हैज अ बिग चंक ऑफ इट्स पोर्टफोलियो जो इंडस्ट्रियल पेंट्स में है, मतलब इसे फैक्ट्री पेंट करना, गाड़ियों को पेंट करना, बाइक पेंट करना, ट्रक को पेंट करना, ठीक है। तो ये कांसाई नेरोलैक का मॉडल का एक खास बात है। तो इंडस्ट्रियल साइड में ये लोग ज्यादा है, आई थिंक 40-45% ऑफ सेल्स यहां से आते हैं, बाकी उनका डेकोरेटिव सेगमेंट में है। जबकि अब दूसरे पेंट कंपनी को देखोगे, जैसे इंडिगो पेंट एक प्योर प्ले रिटेल या फिर डेकोरेटिव पेंट्स कंपनी है, या एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट जिनका डेकोरेटिव सेगमेंट इज नॉर्थ ऑफ 80% और 90% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा बिजनेस मॉडल का भी सेग्रीगेशन हो गया। लेकिन कांसाई नेरोलैक का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस कंपनी में कोई सेल्स का ग्रोथ आ नहीं रहा है। इस बार भी आप देखोगे इसका 0 या 2% का वाईओवाई का सेल्स का ग्रोथ है। अब अगर किसी का सेल्स का ग्रोथ नहीं है तो आगे मतलब
किस बारे में और बात करें, है ना। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये सब बैलेंस शीट देख के अगर अच्छा भी लगता है तो क्या फायदा, बिकॉज द बिजनेस अगर पिछले साल 100 रुपीज का सेल्स किया, इस बार भी 100 रुपीज का सेल्स कर रहा है, मतलब ग्रोथ नहीं आ रहा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी। नेक्स्ट कंपनी का हम बात करते हैं डीमार्ट, ठीक है। तो डीमार्ट मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट्स, राइट। तो डीमार्ट का पहले थोड़ा सा मॉडल डिस्कस कर लेते हैं, और उसका एक प्रॉब्लम था जो धीरे धीरे अभी जा रहा है, तो थोड़ा मतलब अगर मैं पैटर्न ना बोलूं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो डीमार्ट का देखिए दो सेगमेंट है, ठीक है। मेनली एक है एफएमसीजी और दूसरा है नॉन एफएमसीजी। एफएमसीजी का पहले बात करते हैं, ठीक है। तो एफएमसीजी में भी आप देखोगे इनका है एफएमसीजी फूड और एफएमसीजी नॉन फूड। पहले ये सेगमेंट में देखो, तो एफएमसीजी फूड में क्या है आपका, बोलो वही ग्रोसरी, स्टेपल्स, आइसक्रीम, फिर अपना चॉकलेट, कॉन्फेक्शनरी, बेकरी, ये सब चीजें बेचता है। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी का बेचता है ना। डीमार्ट का अपना ब्रांड का तो क्या ही है। और दूसरे साइड में अगर आप एफएमसीजी में देखोगे, जो नॉन फूड स्टेट मतलब पार्ट में आता है, उसमें क्या आता है, ये होम केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, ये क्रीम पाउडर वगैरह सब बेचते हैं। फिर ये टॉयलेट प्रोडक्ट्स, फिर आप देखोगे ये जो बेड वाला प्रोडक्ट है, फिर बेड शीट, बेड कवर, फिर पिलो, फिर अपना बाथरूम का, टॉयलेट का आप देखोगे ये सब वो जो टॉयलेटरीज होता है सब कुछ, ठीक है। जैसे टॉवल वगैरह हो गया, ये सब कुछ। तो ये जो सेगमेंट है ना एफएमसीजी का, बोथ इन फूड एंड नॉन फूड, ये वाला क्या है, ये एक लो मार्जिन का खेल है, ठीक है। और इसमें डीमार्ट पैसा बनाता है वॉल्यूम्स में। इसीलिए आप डीमार्ट में जाके देखते हो ना कि उनके इंटीरियर में ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम मतलब माउंटेन एंड माउंटेन्स ऑफ लेट से मैगी सजा के रखा है, ठीक है। बिकॉज ये एफएमसीजी फूड में आता है, उनको पता है कि सिंस ये लो मार्जिन प्रोडक्ट है, हमें उतना ज्यादा ऑपेक्स नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो वो डीमार्ट का दुकान के अंदर आपको जाके दिखेगा कि ढंग से पेंट भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। साफ सुथरा होता है उनका। आप तो गए ही होंगे, राइट। अगर आप मुंबई, दिल्ली कहीं पे भी हो तो आपने डीमार्ट तो शॉपिंग किए ही होंगे, या बैंगलोर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, ये लो मार्जिन वॉल्यूम का गेम है। द अदर सेगमेंट ऑफ डीमार्ट विच इज द नॉन एफएमसीजी पार्ट, ठीक है, जिसमें वो लोग बेचते हैं कपड़े, ठीक है, अपैरल्स बेचते हैं, जूते बेचते हैं, फिर आप देखोगे ऐसे टॉयज बेचते हैं, फिर आप देखोगे वो लोग ऐसे दूसरे कंपनीज का ये फर्नीचर बेचते हैं, प्लास्टिक फर्नीचर बेच दिया, कोई वुडन फर्नीचर बेच दिया। ये उनका ना हाई मार्जिन सेगमेंट था, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं डीमार्ट का इशू क्या हुआ था। डीमार्ट का पिछले 1-1.5 साल से, सिंस जब से ये इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम चालू हुआ, ठीक है, तो ये जो हाई मार्जिन वाला, ये जो अपैरल और फुटवेयर और ये फर्नीचर वाला सेगमेंट था, यहां पे उनका फुटफॉल्स और डिमांड में प्रॉब्लम आ गया। तो सोचिए, अगर आपका एक बिजनेस है और आपका हाई मार्जिन वाला जो सेगमेंट है, वहां पे अगर आपका से वॉल्यूम ग्रोथ का प्रॉब्लम आ गया, डिमांड का प्रॉब्लम आ गया, तो टोटल सेल्स का शायद आपका ग्रोथ ज्यादा हो, लेकिन आपका मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। गॉट इट। डीमार्ट का अगर आप देखोगे, सेल्स ग्रोथ वाज ऑलवेज बिटवीन 15 एंड 20%। इस बार भी अगर मैं बोलूं, उनका सेल्स ग्रू 19% YOY, ठीक है। लेकिन अगर आप FY24 ओवर FY23 देखोगे, सेल्स ग्रू 18-19%, लेकिन पैट ग्रू ओनली 7%। गॉट इट। व्हाई डिड द पैट ग्रो एट अ लोअर पेस देन सेल्स? बिकॉज उनका जो ये हाई मार्जिन नॉन एफएमसीजी, ये जो अपैरल फुटवेयर वाला सेगमेंट है, फर्नीचर वाला सेगमेंट है, इनमें प्रॉब्लम्स हुआ। इनमें कस्टमर ने क्या किया, अपना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं बढ़ा इसमें। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इच क्या हुआ, सेल्स ग्रोथ आया दैट केम फ्रॉम वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ कहां से आता है? वॉल्यूम ग्रोथ आया बाय सेलिंग दोज लो मार्जिन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो वो पाउडर और क्रीम और टॉयलेटरी और बेड और बाथ लिनन एंड ऑल दैट। लेकिन उसमें क्या है, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ है, वैल्यू ग्रोथ उतना आता नहीं है, राइट। दूसरों का आप टॉवल बेच रहे हो, दूसरों का कोई आप से फॉर एग्जांपल आप अंडरगारमेंट्स बेच रहे हो, तो वहां पे क्या है ना, और अगर आप लेट से कोई लोकलाइज ब्रांड्स का बेच रहे हो, तो वो तो पूरा ही कॉमोडिटाइज गेम है। तो इसलिए आप देखोगे डीमार्ट सिर्फ दुकानें बढ़ाता रहता है और वॉल्यूम का गेम खेलता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर मैं सिर्फ अभी Q4 का बात करूं, तो मुझे दिखने को मिला कि पैट का ग्रोथ वाज इन लाइन विद सेल्स का ग्रोथ। मतलब क्या है, अब देखिए डीमार्ट कॉल करता नहीं है, लेकिन अगर पैट का ग्रोथ, बिकॉज अगर आप पूरा रेवेन्यू का मतलब अगर मैं एक पाई चार्ट बनाऊं ना, तो अगर आप पिछले 2 साल पहले देखोगे, द नॉन एफएमसीजी हाई मार्जिन वाला पोर्शन हैड अ हायर पार्ट इन द पाई देन व्हाट इट इज टुडे। बट सिर्फ अगर मैं Q4 का बात करूं, Q4 में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि इनका पैट का ग्रोथ वाज इन लाइन विद देयर सेल्स का ग्रोथ, ठीक है। दैट मींस मे बी, अब ये कॉल नहीं करता है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड मे बी अभी धीरे धीरे करके वो अपना अपैरल सेगमेंट में और जो हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है, वहां पे थोड़ा थोड़ा करके उसमें वॉल्यूम ग्रोथ उनका दिख रहा है, बिकॉज दैट्स अ हाई मार्जिन सेगमेंट, राइट। और अगर आप डीमार्ट से जाके किसी से भी पूछोगे, दे वुड वांट दो सेल्स टू ग्रो एट अ फास्टर पेस देन दी लो मार्जिन से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, है ना। बिकॉज ये मार्जिन ही बहुत लो है, सिर्फ वॉल्यूम का खेल होता है यहाँ पे। सो यही हो गया डीमार्ट की बात, मतलब इतना ही था उनका प्रेजेंटेशन में। एंड ऑफ कोर्स डीमार्ट का एक और पॉइंट है कि लाइक इतने हाई पीई है, जनरली मैं वैल्यूएशन को उतना बात नहीं करता हूँ, बिकॉज दैट कैन बी कॉन्स्टिट्यूट एज रिकमेंडेशन, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक
इतना हाई पीई में 17, 18, 19% का ग्रोथ में मैं उतने इंटरेस्टेड हूं नहीं। या फिर अगर आप कांसाई को भी देखोगे राइट, 0% का सेल्स ग्रोथ। अब कोई भी पीई में मिले मुझे क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज कंपनी पिछले साल से इस साल में आगे नहीं बढ़ा राइट। ऑफ कोर्स कौन कॉल सुनेंगे, देखेंगे, अगर गाइडेंस बढ़ाता है तो ऑल दैट, देन ऑफ कोर्स खेल थोड़ा बदल जाता है। तो चलिए लास्ट एक कंपनी कर लेते हैं। हमारे पास 2 और कंपनी है, नहीं ठीक है, तो एक काम करता हूं, एक और वीडियो बना के मैं मधुसूदन मसाला और कोटक बैंक को कर लेता हूं।